वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 16.1 जो चल रही थी, इसका जो सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें मैंने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सब प्रतिबंध जो प्रायिकता है, इसका बेसिक करवाया था। और जो शुरुआती जो 6 क्वेश्चन है, शुरुआत के जो 6 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको हल करवाए थे। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, प्रश्न नंबर 7। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है क्या, अपने पास 2 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भाई? 2 सिक्के हैं। और 2 सिक्कों को ये क्या कर रहा है भाई? एक बार उछालता है। अपने पास में 2 कॉइन है, तो उनको 1 टाइम टॉस किया। अरे 2 सिक्के हैं, उनको एक बार उछाला, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक बार आप ये लिख लीजिए कि जो सैंपल स्पेस बनने वाला है, तो सैंपल स्पेस अपने पास में जो आएगा वो क्या आएगा? तो जो S बनेगा प्रतिदर्श समष्टि, तो आपको पता है 2 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो अपने पास में जो सैंपल स्पेस बनता है, प्रतिदर्श समष्टि है, वो क्या बनेगी भाई? HH HT TH और TT। सभी को पता है, सभी को बनाना आता है। यदि नहीं बनाना आता तो आपको पता है कि कितने सिक्के हैं भाई? 2 सिक्के हैं। तो एक सिक्के पर क्या होता है भाई? या तो हेड या टेल। दूसरे पर क्या होगा? उस पर भी हेड या टेल। अरे 2 ही तो चीजें होती है। अब यदि उछालोगे तो आपको पता है कि पहले सिक्के पर क्या आएगा? अरे ये तो पहला सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है। अब पहले सिक्के पर हो सकता है हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी हो सकता है हेड आ जाए, तो हेड हेड हो सकता है। पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। अरे जो कुल संभावनाएं हैं, कुल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी, वो मैंने लिख ली है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि पहले कॉइन पर एच आ जाए, दूसरे पर भी एच आ जाए। पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पर आ जाए टेल और दूसरे पर हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। अरे कुछ भी हो सकता है। चिता सकता है, पटा सकता है, दोनों चिता सकते हैं। पहले चित बाद में पट, पहले पट बाद में चित, या दोनों चित या दोनों पट, कुछ भी आ सकता है। तो ये कुल संभावनाएं बन गई। तो इनको अपन एस से प्रतिदर्श समष्टि से प्रदर्शित करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। अब अपने पास में जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जो फर्स्ट है, देखो पूछा दोनों में एक ही चीज है। दोनों में एक ही चीज क्या पूछा है भाई? PA/B ज्ञात कीजिए। दोनों में PA/B पूछा है, तो ये अपन निकाल लेंगे। दोनों में PA/B निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए अपने पास में A पता होना चाहिए और B पता होना चाहिए। तो A क्या है? तो आपको पता है A क्या है और B क्या है, वो मैं बना लेता हूं। फर्स्ट वाले की बात है भाई। किसकी बात है? फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में अपने पास में ये है, A में क्या दिया हुआ भाई? तो A में अपने को दिया हुआ है कि एक पट प्रकट होता है। अरे एक क्या होता है भाई? टेल अपने पास में शो होता है। एक बार क्या शो हो रहा है भाई? टेल शो हो रहा है। एक बार में पट प्रकट होता है। तो एक बार में पट का आ रहा है भाई? यहां पट आया क्या? नहीं आया। यहां पट आया क्या? बिल्कुल आया। यहां एक बार क्या आ रहा है भाई? पट आ रहा है। तो ये लीजिए, एक तो अपने पास में क्या हो गया? HT हो गया। अरे एक बार में पट आ गया, एक बार में टेल आ गया, तो ये लो एक बार पट आ गया। यहां भी एक बार पट है क्या? बिल्कुल है। यहां भी है। यहां एक बार पट है क्या? नहीं। यहां पट कितनी बार है? 2 बार है। अपने को केवल एक बार चाहिए। कितनी बार चाहिए भाई? एक बार चाहिए कि एक बार पटाना चाहिए। तो एक बार पट यहां भी आ गया और यहां भी आ गया और कहीं नहीं था। B की मैं बात करूं तो यहां बोला है कि एक चित आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? एक चित आना चाहिए। तो एक चित आना, यहां आया क्या भाई? एक चित। अरे यहां एक चित आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहां तो 2 चित आ गए। यहां 2 हेड आ गए। हेड केवल 1 टाइम आना चाहिए, 1 टाइम शो होना चाहिए। तो यहां हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। यहाँ एक बार हेड आ गया, यहाँ एक बार हेड आया क्या? अरे एक बार चित आया, बिल्कुल आया। यहाँ भी एक बार चित है, यहाँ भी एक बार चित है, यहाँ नहीं है। अरे अपने को ये A और B जो घटनाएं देखते हैं, जो इवेंट अपने को देखना होता है, वो S में से ही देखना होता है।
तो एस में से ए और बी मैंने बना लिया है। अब अपने को पता है किसकी ज़रूरत होने वाली है, तो मेरे को पता है ए इंटरसेक्शन बी तो काम आएगा ही आएगा, इसके बिना तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। तो पहले एक बार आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए। और एक काम और करना भाई, इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है मंझला कोष्टक में। क्यों? क्योंकि ये सेट है। ये क्या है भाई? सेट है। तभी तो अपन क्या ले सकते हैं भाई? इंटरसेक्शन ले सकते हैं, वरना इंटरसेक्शन लोगे किसका? अरे इंटरसेक्शन यूनियन माइनस ये करते किस में है? सेट में ही तो करते, समुच्चयों में ही तो करते हो। अरे इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? तो ये सेट में ही आपने पढ़ा था, समुच्चय में पढ़ा था। तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। तो मेरे को तो कॉमन यही दिखाई दी, दोनों ही कॉमन है। अरे सेम यही है तो। अरे कॉमन, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा? यही है, दोनों ही कॉमन है। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, आपको पता है फॉर्मूला तो पता ही है आपको। पी ए बाई बी तो अपने को पूछा है। अरे पी ए बाई बी तो पूछा है, तो पी ए बाई बी ज्ञात करोगे तो आपको पता है ए बाई बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे ऊपर तो इन दोनों का क्या आता है भाई? इंटरसेक्शन आता है। ऊपर तो दोनों का क्या आ गया? इंटरसेक्शन। यदि दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, ये लीजिए। ऊपर तो क्या आता है भाई? दोनों का इंटरसेक्शन। ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा और नीचे जो है उसकी प्रायिकता नीचे आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था, समझाया भी था कि कैसे आया है। ठीक है, अब अपन बात करें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देखो बोले कितने अवयव है भाई? इसमें 2 अवयव है। अरे कितने अवयव है? 2। कितने में से? टोटल एस में से देखते हैं तो है कितने? 4। 2 है कितने में से? 4 में से। तो इसकी प्रायिकता है 2/4। बी की प्रायिकता में देखूं तो बी की प्रायिकता देख लीजिए, इसकी प्रायिकता देख लीजिए। तो इसकी प्रायिकता जब देखोगे तो इसमें कितने अवयव है भाई? 2 अवयव है। अरे बी की प्रायिकता देख रहा हूं, बी की प्रायिकता, तो बी में कितने अवयव भाई? 2। कितने में से? 4 में से। तो 2/4। तो मेरे को दिखा 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, आ गया कितना? 1। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। कौन से का भाई? अभी तो केवल और केवल फर्स्ट वाले का आंसर हुआ है। फर्स्ट वाला अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करोगे तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पट प्रकट नहीं होता, नो एनी टेल शो। कोई भी जो टेल है शो नहीं हो रहा। अरे कोई भी पट प्रकट नहीं होता, एक बार भी पट नहीं आ रहा। अरे एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ एक बार भी पट आया क्या? नहीं आया। तो ये हो गया अपना ए। अरे ए में क्या आ गया भाई? एच एच आ गया, क्योंकि यहाँ एक भी पट नहीं आ रहा, एक भी टेल शो नहीं हो रहा। यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ तो आ गया भाई, टेल आ गया, यहाँ भी टेल आ गया, यहाँ भी आ गया। अपने को तो ये चाहिए कि कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं आना चाहिए था, तो ये तो वैसे हट गए। तो ये अपना हो गया ए। एक में बात करूँ बी की, तो बी में अपने पास में क्या बोला है कि कोई भी चित्र नहीं आना चाहिए। तो कोई भी चित्र नहीं है, देखो यही तो लिखा हुआ है बी में। बी में क्या लिखा हुआ भाई? कि कोई भी चित्र नहीं आए। यहाँ तो चित्र आ गया। अरे देखते किस में से है? ए और बी देखना हमेशा किस में से? एस में से ही देखना। तो इसमें कोई भी चित्र नहीं आया। यहाँ तो आ गया भाई चित्र, यहाँ तो क्या आ गया? चित्त आ गया। अपने को लेना कौन सा है? कि कोई भी चित्त नहीं आना चाहिए। यहाँ तो चित्त है तो इसको तो लूंगा नहीं। यहाँ भी चित्त आ गया तो इसको भी नहीं लूंगा। यहाँ भी चित्त आ गया तो इसको भी नहीं लूंगा, केवल ये आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि कोई भी चित्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो चित्त हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। कहाँ नहीं है? यही तो है। केवल अपने पास में एक बचा, टी और टी। तो ये हो गया भाई कि कोई भी चित्त नहीं आना चाहिए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए में तो बोला था कि कोई भी पट नहीं होना चाहिए, जो पट वाले थे मैंने उनको हटा दिए। एस में से जो पट वाले थे उनको हटा दिया। ठीक है, तो बचा क्या? एच एच ही तो बचा। बी अपने को क्या बोला था कि कोई भी चित्त नहीं होना चाहिए, तो चित्त वाले मैंने हटा दिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अरे हेड वाले हटा दिए, तो हेड वाले मैंने हटा दिए, तो ये बचा। अब अपने को जरूरत पड़ेगी दोनों के इंटरसेक्शन की। दोनों का इंटरसेक्शन तो चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई?
कुछ नहीं आया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आया। देख लीजिए इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली रह गया। तो अब आप निकाल लीजिए, ए बाई बी अपने को ज्ञात करना है, तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या है भाई? अरे दोनों क्वेश्चन में पहला हो चाहे दूसरा, दोनों में अपने को क्या ज्ञात करना है भाई? ए बाई बी ज्ञात करना था, ए बटा बी ज्ञात करना था। तो फॉर्मूला अपने को पता है, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जिसकी प्रायिकता पूछे वही आएगा। तो देख लीजिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करोगे, ये लो इसको हल कर लेते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जब देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव भाई? है ही नहीं, है ही नहीं, तो कितने अवयव है? 0 अवयव है। अरे है ही नहीं, तो कितने अवयव है? 0। तो 0 बटा कुल कितने है भाई? कुल है अपने पास 4, तो 0 बटा 4। और बी की प्रायिकता देखोगे तो बी की प्रायिकता देख लीजिए, अरे ये नहीं, ये तो अलग था, इसके लिए जो बी है वो अलग हो जाएगा। तो बी में कितने अवयव है? 1 बटा कुल कितने हैं? 4, तो 4 से 4 तो गया, ये आ गया 0 बटा 1, तो आंसर कितना हो गया? 0। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। अब ये जो प्रश्न नंबर 8 है वो है क्या? तो वो आप देखिए, इसमें ये बोला है कि माता, पिता और पुत्र, मदर, फादर और सन एक लाइन में खड़े हैं, एक सीधी रेखा में खड़े हैं। कोई पारिवारिक चित्र है। अरे कोई फैमिली पोज होता है, तो फैमिली पोज में क्या होता है भाई? अरे मान लो हो ही 3 ही, एक मदर हो, एक फादर हो, एक सन हो, तो खड़े कैसे रहेंगे? कैसे भी खड़े हो सकते, एक लाइन में तो खड़े रहेंगे। तो इसने बोला कि एक सीधी लाइन में खड़े हैं। अरे मान लो कोई भी 3 है, जैसे 1 2 3, ये 3 है, ये किस में खड़े हैं भाई? एक ही लाइन में खड़े, तो कैसे भी हो सकते हैं खड़े। अरे कैसे भी खड़े हो सकते हैं, ये 3 किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पहले तो आप ये देखिए, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा तो वो मैं आपको लिख करके बता देता हूं। तो मैं जो माता है उसको तो एम से प्रदर्शित कर देता हूं, मदर, पिता को फादर से एफ से, एफ, और सन बेटे को किससे भाई? एस से प्रदर्शित कर देता हूं। तो देखो किस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी भाई? हो सकता है कि पहले माता खड़ी हो, मदर, फिर फादर, फिर सन। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहले मदर, फिर सन, फिर फादर। और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और भी कोई संभावनाएं है क्या उन तीनों को खड़ा करने का? अरे पहले माता, फिर पिता, फिर बेटा, माता पिता बेटा, माता बेटा और पिता, ये भी तो हो सकता है। शुरुआत किससे हो? पिता से हो, फादर, मदर, सन। या ऐसा हो सकता है फादर, सन, मदर, ऐसा भी तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले कौन खड़ा हो भाई? बेटा खड़ा हो, सन खड़ा हो, उसके बाद मदर, फिर फादर। या ऐसा हो सकता है सन, फादर और मदर। ये अपने पास में कितनी पॉसिबिलिटी हो गई भाई? 6 पॉसिबिलिटी हो गई, 6 संभावनाएं हो गई। 1 2 3 4 5 और 6 संभावनाएं हो गई इनको एक सीधी लाइन में खड़े करने का। पिता, पुत्र और माता तीनों को एक सीधी लाइन में खड़े करने के कितने तरीके हो गए भाई? 6 तरीके हो गए। इन तरीकों के अलावा कोई तरीका नहीं है, आप ढूंढ करके मेरे को बता दीजिएगा, यदि हो तो अपन और कर लेंगे, लेकिन इनके अलावा आपको कोई भी तरीका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गया अपना सैंपल स्पेस। और इसने बोला जो इवेंट ए और बी है, जो घटनाएं और ए और बी है वो निम्न प्रकार परिभाषित है, उसने नीचे दे दिया है। और अपने को पी ए बाई बी पूछा है, पी ए बटा बी पूछा है। तो ए बटा बी के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला होता क्या है। तो पी लिख देता हूं, मैं इधर ही लिख देता हूं भाई, मैं इधर लिख देता हूं। पी ए बटा बी का फॉर्मूला आपको पता होगा। पी ए बटा बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी, जो नीचे है उसी की प्रायिकता आएगी, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आना ही आना है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो अपने को जरूरत किसकी है? अपने को ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है, उसकी प्रायिकता की और बी की प्रायिकता की, इनकी प्रोबेबिलिटी की अपने को नीड है। तो कैसे करूंगा? पहले ए और बी तो आप देख लीजिए, इसने क्या बोला है, जो ए है, ए में इसने क्या बोला है भाई? तो ए में इसने बोला है
कि जो पुत्र है, जो बेटा है, वो एक सिरे पर खड़ा हो। अरे एक एंड पर कौन खड़ा है भाई? सन खड़ा है। एक एंड पर कौन खड़ा है भाई? सन। अब एक देख लीजिए कि एक सिरे पर बेटा खड़ा कहाँ है, सन कहाँ खड़ा है? एक सिरे पर। एक सिरे का मतलब अंत बिंदु पर, या तो इधर वाले बिंदु पर या इधर वाले बिंदु पर कौन खड़ा होना चाहिए भाई? बेटा। अरे अंतिम, या तो देखो अंतिम होना चाहिए, या तो इधर खड़ा होना चाहिए या इधर खड़ा होना चाहिए बेटा। ये जो बेटा है या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। तो देख लीजिए बेटा है कहाँ? सिरे पर कहाँ खड़ा है? एंड पॉइंट पर कहाँ खड़ा है? एंड पर कहाँ खड़ा है भाई? हाँ यहाँ खड़ा है क्या? बिल्कुल खड़ा है। देखो अंतिम खड़ा है, तो ये एक सिरा ही तो हो गया। यहाँ खड़ा है क्या? नहीं, यहाँ तो बीच में है। यहाँ है क्या? बिल्कुल है। यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ है क्या? बिल्कुल है। यहाँ है क्या? एक सिरे पर है क्या? एक सिरे पर है। अरे एक सिरे पर देखना, अंत या तो शुरू में या अंत में होना चाहिए, तो अंत में ये रहा, अंत में है, शुरू में है, शुरू में है। तो ये चार तरीके हो गए भाई अपने पास में। पुत्र एक सिरे पर खड़ा होने के कितने तरीके हो गए भाई? चार तरीके हो गए। तो चार तरीके अपने पास में आ चुके हैं। तो ये अपनी घटना ए हो गई। ये जो इवेंट था ए अपना हो गया। अब इवेंट बी की मैं बात करूं तो जो इवेंट बी होगा तो वो भी आप देख लीजिए। जो घटना बी है वो इसने क्या बोली है? तो घटना बी में इसने दिया है कि जो पिता है वो मध्य में खड़ा होना चाहिए, जो पिता है वो बीच में खड़ा होना चाहिए, जो फादर है वो मिडिल में है, मिडिल पोजीशन में है। तो मिडिल पोजीशन अपने पास में कहाँ है भाई? देखो इसमें से नहीं देखना, हमेशा ए और बी हमेशा देखना किसमें से? एस में से ही देखना है। तो एस में से ही देखूंगा। पिता बीच में खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है क्या? फादर बिल्कुल खड़ा है, बीच में खड़ा है। और कहिए क्या फादर बीच में नहीं है? फादर बीच में नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा फादर बीच में है भाई। एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, एस एफ एम। ये अपने पास में दो तरीके हो गए, जहां पिता बीच में खड़ा है, मिडिल पोजीशन पे कौन खड़ा है भाई? फादर खड़ा है। तो ये अपने पास में जो इवेंट बी है ये अपने पास में आ गया। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी तो अपने को निकालना ही निकालना है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। तो मैं बात करूं तो दोनों का इंटरसेक्शन यदि आप देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है, बिल्कुल आया। और ये आया, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, बिल्कुल है। तो दोनों में जो कॉमन था वो हिस्सा मैंने ले लिया है। ए और बी में कॉमन क्या क्या था? ये भी है और ये भी है। तो दोनों ही क्या है? दोनों में कॉमन है। अब जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है वो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ आप देखो ए बाई बी अपने को पूछा था तो निकाल लेते हैं। तो पी ए बाई बी पूछा है तो अपन सोल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने को पता ही है। अरे इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आप देख लीजिए कितने हैं भाई? 2 बटा कुल कितना है? कुल कितने हैं भाई? तो कुल अपने पास में है 6 बटा बी में। अरे बी की प्रायिकता देखो तो बी में कितने अवयव है? 2 बटा कुल कितना है? तो कुल अपने को पता है कि कुल कितने हैं भाई? 6 है। तो ये गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा तो आएगा कितना? 1। कितना आ गया भाई? 1 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। यदि ये क्या पूछे, यदि ये b बाई ए पूछे, यदि ये b बटा ए पूछे तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। अरे पूछ सकता हो, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर तो पता है दोनों का इंटरसेक्शन आना ही आना है। नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे जो नीचे है उसकी प्रायिकता आ जाएगी। नीचे ए है तो ए की प्रायिकता आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको आप क्या कर सकते हो भाई? सोल्व कर सकते हो। अरे फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला है तो मान पुट कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो वही ए इंटरसेक्शन बी कितने हुए भाई? 2 बटा कुल कितने हैं? 6। ए की प्रायिकता देख लीजिए कितने हैं भाई? 4 बटा कुल कितने हैं? 6। तो हल हो जाएगा। इसका भी आप क्या कर सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। और एग्जाम में तो कैसे भी पूछ सकता है। बस अपने को जो पैटर्न है वो समझ में आना चाहिए। यदि पैटर्न समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन अपना प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है कि एक न्याय पासे को उछाला गया है, मतलब एक डाइस को उसने थ्रो किया। एक डाइस को यदि आप थ्रो करोगे, एक डाइस को फेंकोगे, एक पासे को फेंकोगे, तो आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो प्रतिदर्श समष्टि तो आप बना ही सकते हो। अरे प्रतिदर्श समष्टि तो आप बना ही लोगे। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी तो वो मैं लिख देता हूँ। तो आपको पता है या तो एक आएगा पासे को फेंकने पर, अरे डाइस को थ्रो करोगे तो या तो 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 या 6, बस यही अपना आने वाला है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, एस हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसने दे रखी है। जो सैंपल स्पेस है वो मैंने बना लिया, प्रतिदर्श समष्टि मैंने बना ली, ए है, बी है, सी है, इसने दे ही रखा है, तो आप लिख लीजिएगा। अब जो भी पूछा है इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है वो आप खुद से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने उस तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको मैं केवल जो थर्ड जो क्वेश्चन है जिसमें आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। तो थर्ड वाले का जो ए है, जो फर्स्ट है, इसको मैं करवा देता हूँ। तो अगला जो है उसका आप ट्राई कीजिएगा, या हो सकेगा तो इसको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो मैं बात करूँ किसकी भाई, थर्ड वाले की बात करूँ तो थर्ड वाले में मेरे को पता है, क्या पता है भाई, या थोड़ा सा अपन लाइन और छोड़ लेते हैं। तो थोड़ी सी लाइन और छोड़ लूँगा। तो देखो लाइन छोड़ करके होगा क्या, थोड़ी सी जगह की बचत हो जाएगी, थोड़ा काम आ जाएगी जगह भी। अरे ए यूनियन बी बटा सी ही तो अपने को पूछा है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अरे कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कितना भी हो, नीचे कुछ होगा। अरे ऊपर कुछ होगा, नीचे कुछ होगा। तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर जो प्रायिकता आएगी वो किसकी आएगी, इसका और इसका क्या करना है भाई, इंटरसेक्शन करना है। ऊपर मैंने यही बोला था, जो चीज़ मैंने बताई यदि वो आपके दिमाग में फिट हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला था भाई, ऊपर वाले का, ये लो, ऊपर वाला और नीचे वाला, अरे ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का ऊपर तो क्या करूंगा मैं, इंटरसेक्शन। अरे ऊपर तो यही काम करते हो भाई, ऊपर तो यही काम अपन ने किया था। काम क्या किया था भाई, तो काम अपन ने किया था कि ऊपर क्या करते हैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो इसका ए यूनियन बी का और सी का, इन दोनों का मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन। और नीचे क्या करूंगा, नीचे जो है उसकी प्रायिकता आनी ही है। तो सी की प्रायिकता तो मेरे को पता है, सी की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी, अरे सी की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, इसकी तो हो जाएगी 1 2 3 4, 4 बटा कुल कितने हैं भाई 6, 4 बटा 6 हो गया, अरे 4/6 हो गई। लेकिन अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए, तो ये आप पहले निकाल लीजिएगा। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ भाई, मेरे को निकालना क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अरे इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ऊपर वाले का और नीचे वाले का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, कॉमन देखूंगा। तो पहले एक बार आप ए यूनियन बी कर लीजिए। तो पहले आप एक बार ए यूनियन बी करोगे, पहले कोष्टक कॉल कर रहा हूँ भाई, मैं इसको कर रहा हूँ। तो आपको पता है ए यूनियन बी कैसे करते हैं, इसके और इसके सारे अवयव ले लेता हूँ, इसके और इसके सारे अवयव ले लेता हूँ। तो क्या क्या है भाई, 1 3 5, अरे एक के तो ले लिए, अब बी के भी ले लो। बी के क्या क्या है, 2 3, 3 अपन पहले ले चुके हैं, जो एक बार आ गया उसको अपन दोबारा नहीं लेते। ये अपना यूनियन हो गया भाई, ये अपना क्या हो गया, यूनियन निकालना आपने सीखा ही होगा। और 11th क्लास पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यहीं से अपन शुरुआत करते हैं, समुच्चय से सेट से। तो ए यूनियन भी मैंने देख लिया कि इसमें कुल मिला के क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 तो आ चुका, तो दोबारा लेना नहीं है। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन का चिन्ह, और सी अपने को पता ही है, सी अपने को दे ही रखा है, 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, इसमें और इसमें, इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ देखना है। तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। तो मेरे को दिखाई दिया, एक तो 2 दिखाई दिया, क्या दिखाई दे रहा है भाई, 2, एक तो 2 दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। आपको कुछ और दिखाई दिया क्या, 5 भी दिखाई दिया, तो 5 भी ले लीजिए। इसके अलावा मेरे को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कॉमन। अरे दिखाई तो वो दे रहा है,
कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देने में कोई कमी थोड़ी है ना, आके से ये तो दिखाई देगा ही। अपने को तो कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जो कॉमन दिखाई दे तो वो आप ले लीजिए। तो मैंने ले लिया, जो कॉमन थे वो मैंने ले लिया। तो इसका ये क्या आ गया? सेट आ गया, समूचे आ गया। किसका मान आया ये भाई? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान आ गया। अरे इसका मान आ गया तो आप रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखो रखोगे तो आपको पता है इसको सोल्व करने पर ये आया है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? ये कितने अभी हुए? 3 बटा कुल कितना है? एस में से ही तो देखना, तो 3/6 बटा सी की प्रायिकता आप देखोगे तो सी में कितने हैं भाई? 4 बटा कुल कितने हैं? 6। तो ये गया तो आ गया कितना भाई? 3/4। तो ये 3/4 इसका क्या हो गया? आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा और गारंटी है आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया होगा तो। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो ये भी आप नहीं कर पाओगे। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना, हिंट दे देता हूं मैं। ऊपर वाले का और नीचे वाले का कॉमन देखना है, तो कॉमन आप देख ही सकते हो। ये एक काम करता हूँ, इसको भी मैं सोल्व करवा ही देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर तो आप सोल्व कर लीजिएगा। अरे अपने को आवश्यकता किसकी पड़ेगी? ऊपर वाले के और नीचे वाले के इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी और सी, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों के इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए पहले आप। इधर लिख देता हूँ मैं आगे, ए और बी में इंटरसेक्शन। ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या भाई? कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या है इसमें और इसमें? केवल और केवल 3, सॉरी, ए और बी दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो दोनों में मेरे को केवल और केवल 3 कॉमन दिखाई दे रहा, तो ले लिया। और इंटरसेक्शन सी में क्या क्या है? तो सी में क्या क्या है? 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब इसमें और इसमें फिर कॉमन देख लीजिए, तो कॉमन केवल 3 आया, तो ये इसका मान हो गया। तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आप खुद से सोल्व कीजिएगा। मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 और एक प्रश्न नंबर 14। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है और एक प्रश्न नंबर 14 है, तो इन दोनों को मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि इनमें कईयों के डाउट रहता है। तो डाउट आप यहां क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से इनको देखिएगा। इस प्रश्नावली में से ये 2 क्वेश्चन ही थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, तो उनको आप सोल्व कर पाओगे। देखो जो प्रश्न नंबर 12 है उसने बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या? तो इसने ये बोला है कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, कि ये कोई स्कूल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब जो 1000 विद्यार्थी है उनकी मैं प्रतिदर्श समष्टि तो बना नहीं सकता। प्रतिदर्श समष्टि बनाने लगोगे, जैसे प्रतिदर्श समष्टि आप बनाओगे तो आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि में तो सबका नाम लिखने लग गया मैं। यदि नाम लिखने लग गया तो ये तो क्या हो जाएगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा भाई। और नाम क्या लिखोगे? अपने को पता थोड़ी है, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ थोड़ी कि ये नाम है। और यदि फिर भी आप यदि किसी स्कूल की बात कर रहे हो तो उस स्कूल के विद्यार्थियों के नाम लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये काम अपना थोड़ी है कि इतना लंबा चौड़ा अपन काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि एस में जो संख्या होगी, नंबर इन एस, जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या वो कितनी होगी वो जरूर अपने को पता है। इसने खुद ने बोला है कितने विद्यार्थी है भाई? 1000 है, तो उसके अंदर जो अवयवों की संख्या होगी वो 1000 होगी। तो आपको पता है 1000 नाम होंगे उनके अंदर। जैसे अपन ने पहले लिखे थे, जैसे किसी पासे को फेंका तो अपन ने सैंपल स्पेस बनाया था भाई, प्रतिदर्श समष्टि बनाई थी 1 2 3 4 5 6। अरे डाइस को थ्रो करोगे तो यही तो आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो अपन ने डिटेल से लिखा था, यहाँ मैं डिटेल से नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे को 1000 नाम लिखने पड़ेंगे। तो मैं केवल क्या करता हूँ, उनकी संख्या लिखता हूँ। और अपने संख्या ही तो काम की होती है मेन, अरे गिन के ही तो उनकी प्रायिकता बताते हैं, संख्या ही अपने काम की है। तो मैंने केवल संख्या लिख ली। संख्या इसने दी है, संख्या इसने कितनी दी थी भाई? 1000 विद्यार्थी थे।
अब उनमें से 430 लड़कियां हैं और 430 में से भी 10% जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12 में पढ़ती है। ठीक है, अब पहले मैं आगे की बात करता हूं। आगे इसने क्या बोला है? आगे इसने बोला है किसकी प्रायिकता अपने को निकालनी है, तो इसने बोला है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता हो। अपने एक कोई जो स्टूडेंट है वो चूज किया और अपने को पता चला, अरे विद्यार्थी खड़े थे, बाहर खड़े हैं, मान लो स्कूल के बाहर खड़े, मैंने कोई एक विद्यार्थी को बुलाया, एक स्टूडेंट को बुलाया। अब मैंने पूछा कि कौन सी क्लास में, तो उसने बोला 12th क्लास में हूँ। अब हो सकता है या तो वो क्या हो, लड़का हो, या हो सकता है वो लड़की हो, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। अपने को पता थोड़ी है, तो उसकी संभावना अपने को बतानी है कि इतने 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कों की बात नहीं, 1000 विद्यार्थियों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है। उनमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। अपने को पता है इनमें से लड़कियां तो कितनी है, 430 है। जो गर्ल्स है वो तो 430 है, बाकी के बॉयज है। अब जो क्लास 12th है उसमें बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती है। ठीक है, आगे बात करूंगा। अब अपने को जो देखो आगे की लाइन आप पढ़ लीजिए, जो अंतिम लाइन है वो क्या बोली है, जो अंतिम लाइन है उसमें इसने बोला है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो इसका मतलब कक्षा 12 में पढ़ने वालों को मैं ए मान लेता हूँ। अरे ए मानो चाहे बी मानो, कुछ भी घटना मान लीजिए, चाहे ए बोल लीजिए या फिर बी बोल दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो। अरे एक तो दिया हुआ होगा और एक अपने को पूछेगा। अब आप किसी भी प्रकार से लिख लीजिए, चाहे दिया हुआ ये मान लो चाहे ये मान लो। यदि ये दिया हुआ मान लूंगा तो ये ज्ञात करना है, और ये यदि दिया हुआ है तो ये ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ जो इसने शुरुआत में बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो एक इसको मान रहा हूँ रे भाई, जिसकी प्रायिकता पूछी है, ज्ञात करनी है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अरे ये तो अपने को निकालना है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को क्या करना है भाई, निकालना है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। अब कक्षा 12 में लिख देता हूँ यहाँ में कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। किसमें पढ़ता है भाई, कक्षा 12 में पढ़ता है। कक्षा 12 पढ़ता में है, अच्छा सही कर लेना भाई, कक्षा 12 में पढ़ता है। सही लिख लीजिएगा इसको, लाइन को, कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। बी किसको मान लेता हूँ, जो दिया हुआ है। तो इसने ये दिया हुआ है कि अपने को ये ज्ञात है, ये अपने को ज्ञात है, ये दिया है भाई, ये अपने को दिया है। दिया हुआ क्या है, इसने बोल दिया कि यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अपने को ये पता है कि वो लड़की है। अपने को क्या पता है भाई कि जो चुना गया विद्यार्थी है, चुना गया विद्यार्थी क्या है भाई, लड़की है, वो गर्ल है। तो वो अपने को पता है, दिया हुआ है कि जो अपन ने चूज किया जो स्टूडेंट, वो क्या है, गर्ल है। तो वो अपने को गिवन है, ये दिया हुआ है। जो फाइंड आउट करना है वो ए है। अपने को ये पता लगाना है कि वो कक्षा 12 में पढ़ता है, वो लड़की है, वो कक्षा 12 में पढ़ती है। इसका प्रायिकता अपने को बताना है। अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी संख्या लिखता हूँ। ए में कितनी संख्या होगी वो आपको पता है क्या, कि कक्षा 12 में कितने जने पढ़ते हैं? नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता भाई। पता है क्या आपको? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसने कोई डिटेल दी नहीं है कि क्लास 12th में कितने जने पढ़ते हैं। क्लास 12th में कितने जने पढ़ते हैं इसने बताया है क्या, कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? नहीं पता। मेरे को केवल लड़कियों के बारे में पता है कि कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती है, केवल लड़कियों के बारे में पता है। गर्ल्स के बारे में पता है, बॉयज़ के बारे में पता नहीं है। बॉयज़ भी तो है ही, तो कुल थोड़ी पता है मेरे को इस ए में कितने हैं। और ये काम भी अपने नहीं आएगा, कोई बात नहीं आने दो, अपने को तो आगे की बात करनी है। बी की बात करूं कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़कियां कितनी है वो तो आपको पता ही है। और ये जो ए और बी हमेशा देखते किसमें से, एस में से तो देखते। एस का मतलब पूरी स्कूल थी। अब स्कूल के अंदर कितनी लड़कियां हैं वो आप देख लीजिए। तो लड़कियां कितनी थी भाई, 430, 430 लड़कियां हैं। अब मैं बात करूंगा इनके इंटरसेक्शन की। अपने को पता है इंटरसेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कोई काम होगा नहीं। तो इंटरसेक्शन में कितनी संख्या होगी तो वो आप देख लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में भी पढ़े।
अरे जो अपन ने एक विद्यार्थी को बुलाया, एक स्टूडेंट को बुलाया है, वो कक्षा 12 में भी हो और वो लड़की भी हो, मतलब अपने को क्या देखना है कि कक्षा 12 में भी होना चाहिए और वो लड़की भी होनी चाहिए। इसका मतलब केवल लड़कियों को देखना है। कौन सी लड़कियों को? जो कक्षा 12 में पढ़ती है। तो केवल आप उन्हीं को देखिए, केवल उन्हीं लड़कियों को देखना है जो कक्षा 12 में पढ़ती है। तो देख लेता हूँ उनकी संख्याएं कितनी है। तो इसने क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 430 की 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है। तो कितनी लड़कियां जो कक्षा 12 में पढ़ती है, मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कितना हो गया भाई? 430 का 10%, 430 का 10% आप निकाल लीजिए। तो 430 का 10% निकालोगे तो हो गया 43 हो गया। अरे तो इंटरसेक्शन बी में कितनी संख्याएं हो गई भाई? तो इसमें 43 संख्याएं हो गई। तो अपने को पता है कि 43 लड़कियां हैं जो कक्षा 12 में भी पढ़ती है। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब जो पूछा वो अपन निकाल लेते हैं। इसने देखो एक तो दिया हुआ होता है, तो जो दिया हुआ है वो तो अपने को पता है, वो तो आएगा नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। तो इसने पता ही है। देखो दिया हुआ क्या है? बी, कि यदि अपने को ज्ञात था कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो ये दिया हुआ है, तो ये तो हो गया बी। जो पूछा है वो ऊपर। पूछा क्या है भाई? तो इसकी प्रायिकता अपने को पूछी थी, इसी की तो प्रायिकता पूछी थी। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसकी प्रायिकता पूछी तो फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो आएगा नीचे वाले की प्रायिकता आएगी भाई। तो नीचे क्या है? बी है, तो इस बी की प्रायिकता आ जाएगी। तो बी की प्रायिकता लगा दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयव कितने हैं भाई? 43 है। कितने में से? हमेशा कुल में से ही देखते हैं। तो कुल कितने हैं भाई? 1000 है। बी की प्रायिकता देखोगे तो बी में कितने अवयव है? 430 है, बटा कुल कितना है? कुल वही 1000 है। तो ये तो गया। अब जो बचा वो लिख लीजिए, 43 बटा 430, 43 बटा 430। तो ये भी कटा और आ गया कितना है भाई? 1/10। इसका क्या हो गया? आंसर। तो यदि नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का और इस प्रश्नावली का भी। बाकी एग्जाम्पल है और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं तो उनको आप सोल्व कीजिए। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 16.2 स्टार्ट करने से पहले मैं उसको सोल्व करवा दूंगा और 16.2 अपन सोल्व नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है। तो अंतिम क्वेश्चन में इसने बोला है कि पहले अपन ने एक सिक्का उछाला, अपन ने एक कॉइन को टॉस किया। तो ठीक है, मैं भी जो इसने बोला है वो काम कर लेता हूँ। इसने बोला है कि एक कॉइन को टॉस करना है, तो कॉइन को टॉस कर लेता हूँ। ये मान लो कोई कॉइन है, तो अपने को पता है इसको टॉस करने पर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही संभावना है अपने पास, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आना है या टेल आना है। एक सिक्के को उछाला, या तो हेड आ गया या टेल आ गया। अब इसने क्या बोला है कि यदि सिक्के पर हेड आ जाता है, यदि अपन ने सिक्का उछाला और हेड आ गया, चित आ गया, चित आ गया, तो अपने को दोबारा सिक्का उछालना है। तो ये लो, मैं दोबारा सिक्का उछाल देता हूँ भाई। क्या उछाल देता हूँ? दोबारा सिक्का उछाल दूंगा। तो दोबारा सिक्का उछालने पर अपने को पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अरे वही काम इसने क्या किया? इसने ये किया कि एक बार अपने को सिक्का उछालना है, तो सिक्का उछाला। यदि हेड आ जाता है, यदि चित आ जाता है, तो चित आ जाता है, तो इसने क्या किया है? चित आने पर दोबारा सिक्के को उछालता है। और यदि पट आ जाता है, यदि टेल आ जाता है, तो एक डाइस थ्रो किया, एक पासा फेंका। तो जैसा जैसा बोले वैसा वैसा अपने को करते जाना है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले एक सिक्का फेंका, सिक्का फेंका या सिक्का उछाला, फेंका थोड़ी, सिक्का उछाला, है ना। फेंकना तो क्या हो गया? फेंकना, है ना। फेंकना नहीं, उछालना, टॉस करना। तो सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अपने को पता है। यदि हेड आ जाता है, यदि चित आ जाता है, तो दोबारा सिक्का उछाला, तो दोबारा सिक्का उछालेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और यदि उसने क्या किया? उसने यदि उछाला और पट आ गया,
मतलब टेल आ गया, तो फिर वो किसको उछालता भाई, तो फिर वो एक पासे को उछालता। तो पासे पर अपने को पता है क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, वो आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 या 6, यही तो कुछ आएगा। अब इसकी प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगी वो क्या बनेगी, आप वो लिख लीजिए। तो मैं वो लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, तो मैं आपके लिए वो लिख देता हूँ, प्रतिदर्श समष्टि लिख देता हूँ। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो गई भाई, अरे एक तो हो गया एच एच, एक हो गया एच टी, अरे एच 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 टी। फिर मैं बात करूं किसकी, T1 T2 T3 T4 T5 T6, क्या यही अपनी प्रतिदर्श समष्टि बनी क्या, अरे यही तो बन रही है अपनी प्रतिदर्श समष्टि। ये अपनी प्रतिदर्श समष्टि बन गई, सैंपल स्पेस बन गया। टोटल जो संभावनाएं हैं वो आ गई कि एक सिक्के को उछाला, और सिक्के को उछालने पर यदि हेड आ गया, यदि हेड आ गया तो दोबारा सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और यदि पट आ जाता है, यदि पट आ जाता है तो पासे को उछालेंगे तो पासे पर ये चीजें आती है। तो ये अपनी प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब जो पूछा है तो वो अपन देख लेते हैं। देखो इसने अंतिम जो लाइन है वो अपने को देखनी है। अब दो घटनाएं होती है अपने को पता है, एक तो ए होगी और एक बी होगी, तो वो आपको पता है ए और बी। अब ए किसको मानना और बी किसको मानना वो भी केवल आप पर निर्भर करता है कि आप किसको मानना चाहते हो। एक तो दिया हुआ होता है, एक अपने को ज्ञात करना होता है, अरे एक तो गिवन होता है, एक फाइंड आउट करना है। जो गिवन है वो किसी को भी मान लीजिए, यदि ये दिया हुआ मानोगे तो ये अपने को निकालना है, और यदि ये दिया हुआ है तो ये निकालना है। एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। तो इसने क्या बोला है भाई, तो इसने बोला है कि यदि पासे पर थोड़ी सिक्के पर, यदि सिक्के पर कम से कम एक चित्त प्रकट होना दिखाई देता है, अरे एक चित्त प्रकट होता कम से कम, तो उसको ए मान लेता हूँ। अरे कुछ भी मान लीजिए, या तो ए मान लीजिए या बी मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ ए। क्या मान लेता हूँ भाई, ए किसको मान रहा हूँ भाई, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो दिया हुआ क्या है, कम से कम एक चित्त प्रकट होता है, कम से कम एक चित्त प्रकट होना, तो ए है। दिया हुआ है कि कम से कम एक चित्त तो प्रकट होना ही है, तो कम से कम एक चित्त यहाँ है क्या, बिल्कुल है। अरे कम से कम एक तो है, दो है तो चलेगा, अरे दो है तो बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो एक तो ये हो गया भाई, कम से कम एक चित्त प्रकट होना। आप लिखिएगा यहाँ ए में लिखिएगा कम से कम एक चित्त प्रकट होना, बी में लिख दीजिएगा जो पूछा है। मैं फिर दोबारा लिखोगे ए में ये और बी में ये। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। तो कम से कम एक चित्त प्रकट होना, तो कम से कम एक चित्त यहाँ है, बिल्कुल है, यहाँ है, बिल्कुल है, और कहीं है क्या, कहीं भी और हेड है ही नहीं। अरे एटलीस्ट वन हेड, इसने क्या बोला है, गिवन है कि ये अपने पास में पता चल गया कि एटलीस्ट वन हेड अपना आता है, कम से कम एक हेड तो आता ही है, कम से कम एक चित्त तो आता ही है। तो एटलीस्ट वन हेड है क्या, बिल्कुल है। टू हेड है, चलेगा, वन तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन हेड है, बिल्कुल है, बाकी कहीं नहीं है। अरे बाकी तो हेड है ही नहीं। कम से कम एक चित्त है क्या, बिल्कुल है, यहाँ भी है, तो मैंने दोनों ले लिए। बी जो अपने को निकालना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना उसको मैं बी बोल देता हूँ। तो इसने पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पासा है उस पे अंक 4 से बड़ा, अंक क्या होना चाहिए भाई, 4 से बड़ा आना चाहिए। तो अंक 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा अपने को पता है, अंक 4 से बड़ा कहीं आ रहा है क्या, यहाँ आ रहा है, यहाँ अपना आ रहा है 4 से बड़ा। एक तो यहाँ आया और एक यहाँ आया, तो वो आप लिख लीजिए। मतलब मेरे को जो पूछा है वो मैं लिख लूंगा बी, उसको मैं क्या मान रहा हूँ भाई, बी। बी किसको मानना है, तो इसने बोला है कि अंक 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अंक 4 से बड़ा होने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, तो ये अपने को पूछा है, तो इसको मैंने बी बोल दिया। तो 4 से बड़ा अंक एक तो हो गया T5 और एक हो गया T6, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है 4 से बड़ा अंक। अपने को पता है इन दोनों के इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें कॉमन क्या है। अच्छा, शायद यहाँ अपन ने उल्टा लिख लिया है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है, कम से कम एक पट प्रकट होना,
दिया हुआ है। अरे वरना तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम एक पट प्रकट होना दिया हुआ है, एटलीस्ट वन टेल दिया हुआ है इसमें, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक पट प्रकट होना दिया हुआ है। पढ़ लीजिए क्योंकि अपन ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार आप अच्छे से, है ना। तो देखो एटलीस्ट वन टेल दिया हुआ, तो एटलीस्ट वन टेल तो है नहीं। अरे कम से कम एक पट है क्या, है ही नहीं, या तो पट है ही नहीं, या है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी आएगा। कम से कम एक पट है क्या, बिल्कुल है। या है क्या, यहाँ है। यहाँ है क्या, बिल्कुल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये अपना क्या हो गया, ए हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ क्या था कि कम से कम एक पट प्रकट होना दिया हुआ है। दिया हुआ क्या, यदि अपने को ज्ञात है कि कम से कम एक पट प्रकट होता है, तो कम से कम एक पट प्रकट हुआ क्या, यहाँ तो हुआ नहीं, तो ये तो मैं लूँगा नहीं। कम से कम एक पट है क्या, बिल्कुल है। यहाँ है क्या, है, टी है, अरे बाकी सब जगह है तो मैंने सारे ले लिए। अरे एटलीस्ट वन टेल की बात की थी उसने, हेड की बात नहीं की थी। क्या लिखा हुआ भाई, टेल लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, तो वो दिया हुआ है, तो एटलीस्ट वन टेल यहाँ है क्या, नहीं है। यहाँ है क्या, बिल्कुल है। यहाँ है क्या, है, बिल्कुल है। जो मैं एटलीस्ट वन टेल है वो मैंने लिख लिया है। और ये तो आपको पता ही है कि 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो ओबियसली बात है, एक तो T5 है और एक T6 है, तो ये अपना हो गया। अब इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन यही आया T5 और T6, तो ये लीजिए, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भाई, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब अपने को एक चीज़ तो दी हुई थी, एक पूछा है, तो जो दिया हुआ है वो तो आएगा नीचे। तो दिया हुआ क्या है, ये रहा ए, मैंने लिख लिया था यहाँ दिया है, और जो पूछा वो ऊपर, वो ऊपर, ये लो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या आएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी, और ऊपर तो इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो है, नीचे उसी की प्रायिकता आनी है। तो सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करोगे, यदि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करोगे तो गलत होगा। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको अब देखिए। यदि आप करने लगोगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कर लोगे भाई, ऐसे 2 बटा कितने हो गए, कुल कितने थे भाई, ये 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाई 8 है। एक ही प्रायिकता देखोगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 7/8, तो ये गलत हो जाएगा। 2/7 इसका आंसर, 2/7 इसका आंसर नहीं है, तो ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो इस तरीके से ये गलती हुई का, ये गलत क्यों हुआ, यदि आप पूछोगे सर ये गलत हुआ का, क्योंकि और क्वेश्चनों में तो कहीं गलती हुई नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहे थे, यहाँ गलत क्यों आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। इतनी देर होता क्या था, या तो दोनों बार अपन सिक्कों को उछालते थे, या दोनों बार पासों को उछालते थे। मतलब कोई सेम इवेंट अपन क्या कर रहे थे भाई, घटित कर रहे थे, कोई समान घटनाएं घटित कर रहे थे। यहाँ अलग अलग कर रहा है, पहले अलग और फिर अलग, अरे अलग अलग हो गया, दूसरी बार में ही देखो अलग अलग हो गए। हुआ क्या, देखो आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि आपकी 12th क्लास है, 12th क्लास है, तो उसमें साइंस डिपार्टमेंट है, केवल मैथ और बायो की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैथ और बायो 2 अलग अलग डिवीज़न कर देता हूँ, मैं अलग अलग पार्ट में मैं कर देता हूँ कि बायो वालों को अलग बेटा दिया और मैथ वालों को अलग बेटा दिया। ये मान लो कि क्लास थी, टोटल कितने जने थे, मान लो 300 जने थे। कितने जने थे भाई, 300 जने थे। अब उनमें से 200 तो है मैथ वाले और 100 क्या है भाई, बायो वाले। तो मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, 2 क्लासों में बैठा दिया। पहले एक ही क्लास में बैठे थे, मान लो फिजिक्स की क्लास लग रही है, तो दोनों अभी एक ही जगह है, अभी एक ही जगह बैठे, ठीक है, बढ़िया बात है, एक ही जगह बैठे। फिर हुआ क्या, जैसे ही मैथ या तो हुआ क्या, किसी ने बोला कि इन दोनों क्लासों में बराबर बराबर मिठाई बांट दीजिए। अरे 300 स्टूडेंट थे, 2 क्लासों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब कोई बोलता है कि इन दोनों को बराबर बराबर मिठाइयाँ बांट दो। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास 200 लड्डू इस क्लास में बांटने हैं, 200 इस क्लास में बांटने हैं। तो यदि 200 लड्डू बांटने हैं तो इसमें बांटोगे तो 200 जने, 200 जनों के पास 200 लड्डू जाएंगे। तो इसके मतलब एक जने के पास कितना लड्डू गया, केवल एक ही। यहाँ 200 लड्डू इसको बांटे, इस क्लास में बांटे, तो होगा क्या, 100 जने हैं,
200 लड्डू हैं, एक जने के पास कितने लड्डू जाएंगे भाई? 2 लड्डू जाएंगे। तो लड्डू मिलने की संभावना किसके पास ज्यादा है? जिनकी संख्या कम है। यदि अपन ने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया, अपने पास में मान लो कि कितने लड्डू थे भाई? 400 लड्डू थे। कितने लड्डू थे? 400 लड्डू। मेरे को बांटना था यहां, लेकिन हुआ क्या, जैसे क्लास खत्म हुई, फिजिक्स की क्लास खत्म हुई तो बायोमैथ में बट गए, तो फिर लगा कि हो सकता दोनों में बराबर हो। अरे अपना क्या था, अपन तो यही मान करके चलते हैं कि सभी में अपने को बराबर बराबर बांटना है। तो पहले अपन करेंगे क्या, 2 क्लासें हो गई, अरे 1 क्लास की 2 क्लास हो गई, तो मैं क्या करूंगा, जितने लड्डू थे उनके आधे आधे कर लिए, 400 के आधे 200 200 कर लिए। अब क्या होगा, अब जो भी स्टूडेंट्स है अब क्लास में घुस गया 200 लड्डू लेकर के, और दूसरा जना इस क्लास में घुस गया लड्डू लेकर के, अब वो भी क्या करेगा, सबको बराबर बराबर देगा। अब बात आ गई स्टूडेंट्स की, तो उनको बराबर बराबर देगा, तो संभावना किसके पास ज़्यादा है? इनके पास लड्डू आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से देख लीजिए कि इनकी संभावना ज़्यादा है भाई। इन सभी में ऐसे तो है नहीं कि सबकी संभावना बराबर बराबर है, सबकी संभावना बराबर बराबर हो नहीं सकती। क्यों हुआ क्या, क्योंकि 2 हिस्सों में बट गए। अब इसमें भी केवल 2 ही जने हैं, इसमें ज़्यादा जने हैं, तो संभावनाएं इनकी ज़्यादा है और इनकी क्या है, एक एक की देखूंगा तो कम है। वैसे देखोगे तो इनकी और इनकी कुल मिलाकर के बराबर होगी। तो मैं करता क्या हूँ, तो इसको ध्यान रखना, इस तरीके से आप समझिए। इसकी प्रायिकता पहले कितनी थी, अरे आधा आधा कर दो पहले तो। अरे मान लो 1 लड्डू था, तो 1 लड्डू को 2 भागों में बांट दो, आधा आधा बांट दिया, आधा इसको दे दिया और आधा इसको दे दिया। अब ये मान लो 1 लड्डू यहाँ है, 1 लड्डू इसके पास है, तो ये कितने जनों में बांट रहा है, 2 जनों में बांट रहा है, तो कितना कितना जाएगा भाई, अरे आधा आधा इनके पास चला जाएगा। इनकी मैं बात करूं, यदि 1 लड्डू था यहाँ पर, अब इनको बांटूंगा, 1 लड्डू इनको बांटना है, तो कितना कितना जाएगा, अरे आधा आधा ही नहीं जाएगा, कितना जाएगा, केवल 6वां हिस्सा जाएगा। अरे 1/6वां हिस्सा इसके पास आएगा, 1/6वां हिस्सा इसके पास, तो इस प्रकार से जाएगा। सबके पास कौन सा हिस्सा गया भाई, 1/6वां हिस्सा गया। अरे 1/6 पार्ट अपने का सबके पास जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई रे भाई, जैसे इसकी प्रायिकता देखो एच की, तो यदि इसकी प्रायिकता देखोगे तो पहले एच आने की कितनी थी, 1/2 थी, और इसकी कितनी है, 1/2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी भाई, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको, हर एक चीज़ बताऊंगा। देखो 1/2 को 1/2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया भाई, 1/4 हो गया। इनको गुणा करोगे तो 1/4 आएगा। देखो T1 की, देखो T1 की तो 1/2 गुणा 1/6, तो आया कितना, 1/12। इसका कितना आ गया भाई, 1/12। इसका भी कितना आएगा, 1/12। अरे T2 की देखोगे, इसकी आएगी 1/12। तो इस प्रकार से सबकी आपको कितनी मिलने वाली है, 1/12 ही मिलने वाली है। तो आप करके देख लीजिएगा। देखो इस हिस्से की बात करूं तो अपने को पता है कि इस हिस्से को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अरे इस हिस्से को मैं बांट देता हूँ एक बार, इसको अपने को आधा मिलना चाहिए, बाकी को भी आधा। अरे क्योंकि आधा आधा हो गया, 1 क्लास थी 2 क्लासों में बांट दिया, तो आधा आधा होना चाहिए। देख लो 1/4 और 1/4, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आधा तो इसको मिल गया और आधा इसको चाहिए। इनको जोड़ के देख लीजिए, 1/12 1/12 1/12 6 बार है, तो 6/12 हो गया, 1/2 आधा आधा हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। और इनकी संभावनाएं भी कितनी हो गई भाई, 1/4 1/4 हो गई, इन सब की 1/12 हो गई। तो अब अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देखूं तो मेरे को इनकी प्रायिकता देखनी है, एक तो T5 की प्रायिकता और एक T6 की प्रायिकता। तो इसलिए ये क्वेश्चन है स्पेशल हो जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। एक की प्रायिकता देखोगे तो इनकी प्रायिकता देखोगे, HT की, T1 की, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, कहाँ तक, T6 तक। तो इन सब की प्रायिकता आ जाएगी, तो सोल्व कर लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, अब जगह इतनी है अपने पास में, तो डायरेक्ट मैं करके बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में यही तो है, तो इनकी प्रायिकता देखनी है। तो T5 की प्रायिकता कितनी आएगी भाई, तो आपको पता है T5 की कितनी आनी है, 1/2 गुणा 1/6, 1/12 आनी है। T6 की बात करोगे तो T6 की भी कितनी आनी है भाई, 1/12 आनी है, ठीक है। अब ए की प्रायिकता की बात करोगे तो ए वाला ये रहा। इसकी प्रायिकता की बात करोगे तो पहले इसकी प्रायिकता देखोगे, तो HT की प्रायिकता, तो HT की प्रायिकता आपको पता है कितनी है भाई, 1/4 है।
1/4, 1/4 प्लस T1 की देखोगे तो आपको प्रायिकता कितनी मिलेगी भाई? 1/12। T2 की देखोगे तो भी 1/12। T3 की देखोगे तो भी 1/12। T4 की देखोगे तो भी 1/12। T5 और T6 सब की कितनी हो गई भाई? 1/12, 1/12, 1/12 अपनी क्या होगी? प्रायिकता हो गई सभी की। और ये 1/4 था। तो सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो 1/12, 1/12 कितना हो गया भाई? 2/12। नीचे वाले को सोल्व कर लीजिए, आराम से सोल्व कीजिएगा। ये 1/4 तो भाई ये मेरे को दिख रहा है 1/4 है। आप यहाँ देखोगे तो 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 कितना हो गया भाई? 6/12। आराम से सोल्व कीजिएगा इसको। तो देखो कितना हो गया ये? 2/12 तो भाई 2/12 तो भाई। बाकी एलसीएम काटना चाहो तो काट भी सकते हो। मैं एक बार काट नहीं रहा हूँ, एक बार नहीं काटा हूँ। और काटना चाहते हो तो काट दीजिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक रहेगी यदि नहीं काटूंगा तो। यहाँ एलसीएम लेकर के सोल्व कर लीजिए, या एक काम करता हूँ मैं काट ही देता हूँ। ये कितना हो गया भाई? 1/6। नीचे वाला सोल्व कीजिए, ये आया 1/2। तो 1/4 और 1/2 को जब सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई? 3/4। तो 1/6 गुणा ये उल्टा हो जाएगा 4/3। 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, तो आंसर आ गया 2/9। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाता है? अपना आंसर कितना आ जाता है भाई? 2/9 आ जाता है। और उस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। सॉल्यूशन एक बार दोबारा देखिएगा, आराम से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, और इस प्रश्नावली का भी ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, तो इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। इसका उदाहरण है, तो उदाहरण भी इस प्रकार का आपको एक और मिलेगा, तो उसको भी आप सोल्व कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे उदाहरण है, तो सोल्व करोगे तो अपने आप आएंगे, और सोल्व नहीं करेंगे तो अपने को मिलेंगे कहाँ से? अरे ऐसा है नहीं कि वीडियो देख लिया काम हो गया। खुद से सोल्व करोगे तब पता चलेगा अपने को कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो आप खुद से सोल्व करो, और यदि डाउट रहता तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 16.2। आज के लिए केवल इतना ही।